दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए, हम लोग पहले से ही जॉब में थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे कुछ टीचर थे जो पहले 6 to 8 में थे और अब जो है भैया उनका 9th 10th में भी हो चुका है, या फिर तो कोई बंदा जो है रेलवे में जॉब कर रहा था, तो उसका क्या हुआ। देखिए सबसे पहले तो मैं जो शिक्षा विभाग बिहार में ही थे उनके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए आप लोग बात करें तो एनओसी वगैरह, तो एनओसी की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो क्या करना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है दोस्तों आपका प्रक्रिया है। सबसे पहले तो अपने एक जो भी संबंधित जो भी आपकी बीआरसी है वहाँ पे बीईओ सर से मिल लीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे मुझे जो है मतलब अब ज्वाइन करना है 9th 10th जाके, तो बताइए थोड़ा सा प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ से क्या करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जो है एक सर से मेरी बात हुई थी जो अच्छे खासे जानकार हैं, तो उन्होंने बताया था पहले ऐसा था कि एनओसी लेके जो है आप दूसरी जगह 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 जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब जो है प्रक्रिया पूरी ख़त्म वो वाली कर दी गई है। आपको मतलब सिंपली सबसे पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा, उसके बाद मतलब एक तरीके से आपको सेवा मुक्त होना पड़ेगा। उसके बाद जो है नई जॉब में, यानी कि एक तरीके से फ्रेशर के तौर पे आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक वो सर ने मुझे बताया था, लेकिन इतना कन्फर्म भी नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप जो भी बीआरसी है उसमें जाके एक बार ये भी पता कर लें कि हाँ सर मुझे आगे की प्रक्रिया के लिए क्या करना है। ये तो बात हो गई आपके जो भी शिक्षा विभाग के बंदे थे, और अब जो है जिसमें जा रहे हैं शिक्षा विभाग में ही जा रहे हैं, जिनका एक तरीके जो भी पहले 1 to 5 में था और उसका 6 to 8 में हो गया, या फिर कोई 6 to 8 में था इसका किसी में टीजीटी या पीजीटी में हो गया अपनी योग्यता के अनुसार। तो वो देख लीजिएगा, ये प्रोसेस होने वाला है आपका, ठीक है। तो वो अपने बीईओ सर से पूछ लीजिएगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात करते हैं, भी बंदा जो है भैया पहले से ही किसी जॉब में है, जैसे कि किसी सेंट्रल जॉब में, या फिर तो ऐसे मान चलिए रेलवे में है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेलवे में ही हैं, और मेरे पास क्वेरी वगैरह आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये बताइए हमें रिज़ाइन जो है कब देना है, और ये सब चीज़ें मुझे कब करनी है, मतलब एनओसी वगैरह कब लगेगी, ये सब चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा कि अपना डीबी करा लीजिए, ठीक है। डीबी करा लीजिए, उसके बाद स्कूल जैसे कि होता ये है कि ट्रेनिंग से लेके ट्रेनिंग जब ये चालू होगी तो एक तरीके से वो तो आप जॉब रियल में देखा जाए कहाँ कर रहे हैं, रेलवे में ही कर रहे हैं। तो जब आप आएँगे यहाँ पे अपने डीआरसी, देखिए अलग-अलग ज़िले का अपना अलग-अलग एक वो होता है सिनेरियो, और अलग-अलग डीईओ वगैरह अलग-अलग राय भी देते हैं। तो जब भी आप आएँगे अपना डीबी कराने के लिए, तो उसी टाइम पे डीबी कराने के बाद डीईओ सर से मिल लीजिएगा, या फिर वहाँ पे जो भी आपको समझदार व्यक्ति दिख रहा हो, यानी कि एक ना एक हेड होता है वहीं पे, तो उनसे मिल लीजिएगा और उन्हें बताइएगा अपनी समस्या कि सर मैं पहले से ही जॉब में हूँ, रेलवे में हूँ या ये हूँ, तो बताइए सर मुझे क्या करना है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि पहले ये देख लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी प्रकार से फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। एक तरीके से आपके पास जो भी क्राइटेरिया था वो आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक दो बंदों के साथ ऐसा हुआ था जो पहले रेलवे में जॉब कर रहे थे, और कुछ उन्होंने एक तरीके फर्जीवाड़ा करके, क्योंकि ऐसा था रेलवे में जॉब लगी उसी टाइम पे उन्होंने वो शायद बीएससी वगैरह कर रहे थे, ग्रेजुएशन। तो हुआ ये कि साहब बाद में जब इंटरनल चेकिंग वगैरह हुई तो बाद में पता चला वो उधर से भी जॉब छोड़ आया, यानी कि रिजाइन कराया रेलवे से, और यहाँ पे शिक्षा विभाग में पकड़ लिया के। फिर 2 3 4 5 महीने बाद इंटरनल एक होती है जांच वगैरह, तो उसमें देखा गया कि ये बच्चा रेलवे में जॉब कर रहा था, उसी टाइम पे इसने जो है रेगुलर से बीए किया है, जो कि रेगुलर से करना संभव नहीं है, डिस्टेंस से करना पड़ता है इग्नू वगैरह से। तो उसके लिए उसको भैया निकाल दिया गया। अब वो ना भाई साहब रेलवे का रहा ना शिक्षा विभाग का रहा। तो ये है कि पहले अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को सही से देख लेना है कि इसमें जो भी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, क्या आप एक तरीके से बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई भी किसी प्रकार का आपकी जॉब को लेके कोई इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले देख लेनी है, उसके बाद ही ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन करना जिस दिन आपका डीबी होगा तुरंत उस दिन आपकी नौकरी नहीं लगी है, याद रखिएगा। जिस दिन आपका डीबी होगा उस दिन आपकी नौकरी नहीं लगती है, ट्रेनिंग पे भी जाएंगे उस दिन भी आपकी नौकरी नहीं लगती है, यानी कि नौकरी लगती है जिस दिन आप जाके स्कूल में ज्वाइन करेंगे, जो लगभग जो है आपके डीबी होने के पश्चात कम से कम 1 महीने बाद जो है आपको स्कूल मिलेगा लगभग, क्योंकि 14 दिन जो है आपकी बीआरसी में होगी, यानी कि स्कूल टैग दिया जाएगा, तो स्कूल में जाके आपको ट्रेनिंग करनी है एक तरीके से। और वो परमानेंट स्कूल नहीं होगा आपका, केवल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ ये होगा। और इसके साथ साथ जो है लगभग दोस्तों आपको 15 दिन डाइट में करना है, या फिर पीटीईसी सेंटर में या फिर सीआरसी सेंटर में करना है। तो ये सब चीज़ें सीटीई सेंटर में वगैरह में करना है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो है, तो अपना एक बार उनसे पूछ लीजिएगा सर मुझे जो है कब रिजाइन दे के आना है, कब मुझे ज्वाइन करना है। तो ये रही रेलवे वालों की बात, क्योंकि एक मेरा मित्र है साथ में ही टीचर है, पढ़ाता है ना। तो उससे उसने भी वो भी रेलवे में था टेक्नीशियन, तो वो भी रिजाइन दे के आया था वहाँ से। उसके बाद उसने जो है मतलब चलता रहा थोड़ा, जो ट्रेनिंग थी उसको लेट ज्वाइन किया था 10 15 दिन, यानी कि 10 दिन आई थिंक लेट ज्वाइन किया था, 5 6 दिन ही उसने कर पाई थी क्योंकि उसकी प्रॉब्लम थी। तो अलाउ कर देते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो अपना देख लीजिएगा कि आपको क्या उचित लगता है, एक बार उनसे पूछ लेना है कि सर मुझे क्या करना है। और उसके बाद देखिए, और जब भी आप लोग स्कूल ज्वाइन करेंगे उससे 1-2 दिन पहले ही आप लोगों को रिज़ाइन वाली डेट दिखानी है। मतलब ऐसे मान चलिए कि भैया हम जो है 15 तारीख से क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं स्कूल, यानी 15 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग डेट है। तो आपको वहाँ पे बैक डेट में रिज़ाइन ले लेना है, यानी कि 14 तारीख को रिज़ाइन ले लेना है। मतलब वहाँ से आपने एक जॉब छोड़ दी 15 तारीख को। एक व्यक्ति एक साथ 2 लाभ के पद पर नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो है अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो बाकी कोई समस्या हो तो बताइएगा। तब तक प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, नमस्कार।